क्या चीज? इंजीनियर मिर्जा का तुम क्लिप भेजते हो मुझे, उसका मकसद क्या है? भेजने का मकसद क्या है? हेलो, क्या भेजने का? मिर्जा का क्लिप क्यों भेजते हो? कौन जनाब बोल रहे हैं आप? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आप क्या सुन्नी है या मिर्जा का चेला है आप? आए? आप मिर्जा का चेला है क्या? हम रसूलुल्लाह का चेला है। माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो रसूलुल्लाह का चेला रसूलुल्लाह के गुस्ताख को सपोर्ट करता है? हाँ जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को सपोर्ट करते हो, उसके क्लिप को फैलाते हो और रसूलुल्लाह का चेला होने का दावा करते हो। हाँ, रसूलुल्लाह का चेला होने का तुम्हारी औकात है? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रसूलुल्लाह के शागिर्द होने का दावा सहाबा कर सकते हैं। तुम सहाबी हो? सहाबी होने का दावा कर रहे हो तुम? कर सकते हैं तो नौज़बिल्लाह, यानी अल्लाह झूठा है? यानी अल्लाह जो कुरान मजीद में फरमा रहा है कि तुम लोगों में से मुझको मेरे रसूल के जैसा चाहिए। तो कहाँ कौन सी आयत में लिखा है तुम लोगों को मेरे रसूल के जैसा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैंने कौन से आयत पढ़ो, आयत पढ़ के बताओ कि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोगों में से रसूल के जैसा चाहिए। रसूल के जैसा, अगर सब लोग रसूल के जैसा है तो रसूल को खुसूसियत अल्लाह ने क्या दिया है? तो फिर उनको रोल मॉडल क्यों बनाकर भेजा हमारे रब ने? रोल मॉडल बनाया? जी हाँ, मेरे रब ने उनको रोल मॉडल बनाकर भेजा है। तुमको रोल मॉडल क्यों नहीं बनाया? लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पहले बताइए, सिर्फ मुसलमानों के लिए? हम तो नहीं कहा सिर्फ मुसलमान के लिए। का जवाब दीजिए, पहले इस बात का जवाब दीजिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहां के लिए। तो हाँ, सारे जहां के लिए, उसमें ये भी आयत गलत है क्या? नहीं, तुम बोलो ना मेरे रसूल के जैसा। तुम लोग मैं क्या तुम लोगों को मेरे रसूल के जैसा चाहिए। क्या ये आयत झूठी है या ये आयत गलत है? इस आयत तो वहाँ फिट नहीं हो रही ना। तुम जो बोले उसके बजाय तुम दूसरी आयत पढ़ रहे हो। तुम दूसरी आयत जो बोले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर भेजा इस दुनिया में सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। रोल मॉडल होना अलग बात है और रसूलुल्लाह का चेला होना अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है? सहाबा क्या उनसे अलग हट के चले? पहले मेरे बात का जवाब दीजिए। सहाबा क्या उनसे हट कर चले? सहाबा इकराम कुछ और करते हो और वो सहाबा कुछ और करते हो? मेरा दावा तो वो नहीं है। मैं जो दावा क्या है, सवाल गंदम जिक्र किया है, पहले मेरे बात का जवाब दीजिए। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाते थे उस पे इताअत किया करते थे। क्या उन्होंने कभी उनसे हटकर काम किया? नहीं। नहीं। या कौन सी आयत है कुरान मजीद की जिसमें ये फरमाया गया है या रब ने कहा हो कि जब तक ये सहाबा और जब तक तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में है तभी तक उनकी तुम बात मानना, उसके बाद तुम अपने मनगढ़ंत हदीसें रचना और अपने मनगढ़ंत क्या नाम की एक से एक अपने बुजुर्ग तय कर लेना कि हाँ ये तुमको सिफात दिला देंगे। अच्छा, ये जो तुम बता रहे हो तुम दूसरी तरफ ले जा रहे हो। तुम्हारी बात मैं पूरा खामोश होकर सुनता हूँ। तुम जब मैं बोलने लगता हूँ बीच में तुम अधूरा छोड़कर दूसरी तरफ जाते हो। तुम भी मेरी बात गौर से सुनो, तुम भी मेरी बात गौर से सुनना। मैं बोलूँ तुम खामोश होकर सुनना। बात यह है, सहाबा इकराम हुजूर के शागिर्द, चेला मतलब शागिर्द। मैंने कहा तुम किसके शागिर्द हो? तुमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेले हैं। माज़अल्लाह कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने से चेला नहीं होता। कलमा पढ़ने से चेला नहीं होता। अलग से कोई मुरीद तय कर लिए हैं आप? पूरी बात सुनो। कोई अलग से पीर नहीं, आप पीर होना, उस्ताद होना और सहाबी होना जमीन आसमान का फर्क है। सहाबी पूरे सहाबा इकराम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यही चीज मैं पूरी बात मैं पहले क्या बोला थी, इसके बाद चलाने के लिए मेरी अधूरी बात में तुम अगर बीच में बोले चलती रहे। मेरी अधूरी बात में तुम अगर बीच में बोले तुम हरामजादा। नहीं, का रास्ता किसी और के दामन में पकड़ाए हुए हैं।
तो ये आप तुम जानिए। मिर्जा के दामन में पकड़ा गए, तुम्हारे पास इल्म नहीं, एक नंबर के जाहिल गवार, और तुम मिर्जा के दामन में पकड़े हुए हो रसूलुल्लाह के दामन छोड़कर। नहीं नहीं नहीं, हम मिर्जा के दामन, मिर्जा क्या होता है, मिर्जा की क्या हैसियत, मिर्जा की क्या औकात, मिर्जा कौन है, कुछ नहीं है। जिंदगी में झूठा है, मिर्जा की कोई औकात नहीं है। जी रहे थे और कहाँ थे, मिर्जा की कोई औकात नहीं है। अगर जो आप हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, जो भी हो, आप लोगों ने जो पट्टियां पढ़ा रखी थी ना उम्मत को, अल्लाह तो खबर लेगा ही आपकी आखिरत में। हम हमारे ऊपर भरोसा छोड़ दिए, इसलिए मिर्जा जैसा शैतान के चेले बने, मिर्जा जैसा शैतान के तुम फॉलोवर बने हो। आप सुनो, हम लोग ये शैतान आप कह रहे हैं, पूरी उम्मत मिलके उसको गालियां दे रही हैं। हाँ, शायद आप भूल रहे हैं कि जो सहाबाओं को पेड़ के कलाओं में रोस्ट किया गया ना, अगर जो उस समय आप लोग होते तो पेशाब उतर जाती, अब भाग खड़े होते। हाँ, तो बात सही है ना, सहाबा इकराम ने दीन बचाया। तो आप जिसको शैतान डिक्लेयर कर रहे हो ना, फिर अल्लाह के हुजूर उसको शैतान डिक्लेयर करना, तब आपकी हैसियत पता चलेगी। तो वो शैतान साबित हो रहा है ना। आपका जवाब दीजिए, मक्का शरीफ में 360 बुद्ध मौजूद थे कि नहीं थे? उनका भी यही अकीदा था कि ये अल्लाह तक मेरी बात पहुंचाएगा। तो वो अकीदा कौन सा अकीदा था? यही उन लोगों का अकीदा था, मक्का वालों का। ये जो खुदा है, ये खुदा है, उस खुदा तक मेरी बात पहुंचाएगा। और बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, तुम लोग भी उन्हीं लोगों के पीछे चल पड़ोगे, गोया कि वो गो के सुराग में भी दाखिल होंगे तो तुम भी वही काम करोगे। वही दौर चल रहा है। कितना बड़ा जाहिल है, कितना बड़ा जाहिल है, एक नंबर का जाहिल। मिर्जा भी जाहिल, मिर्जा का चेला भी एक नंबर का जाहिल। खामोशी से सुन, खामोशी से सुन, नालायक कहीं का। मैं खामोशी से सुनने बोलता हूँ। हदीस के पाले पड़े हो, बकवास करते जाएगा शैतान, सही काम कर रहा है। अबे शैतान बकवास करते जा रहा है, झूठ। मैं यही बताता हूँ कि उसकी उम्र, इतना झूठ क्यों बोलते हो जनाब? कातिलाना हमला हो चुका है, क्या उखाड़ लिया उसका? उसका क्या, वो बंद कमरे में बकवास करे तो उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन बात यह है, उसकी निगहबान हो, उसका तुम क्या बिगाड़ लोगे? एक बार नहीं तुम 10 बार हमले करोगे। तो झूठ क्यों बोलता है वो क्यों झूठ बोलता है? नहीं, वो गर्म तौलिया आप लोगों के चेहरे पे फेर रहा है ना, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि असल चेहरा अब सामने आ रहा है। वो झूठ बोलता है और उसकी झूठ को तुम फैलाते हो। कौन सी हदीस, तो क्यों नहीं रेफरेंस पेश करते हो आप लोग? हमने कौन सा रेफरेंस चाहिए, बोलो ना। नहीं बैठते हो, काहे नहीं बैठते हो? अपने बाबा को बैठा लो ना उसके सामने। अच्छा, उसके सामने हम जब गए, हमारे उलमा दरवाजा बंद करके अंदर बैठा, बोले मुनाजरा नहीं बैठा, तो सुना उसके सामने। हमारे बाबा लोग बैठे, अबे शैतान हरामजादा, एक टॉपिक पे बात कंप्लीट कर, तू सबूत के साथ, दलील के साथ बात कर, सवाल पूछ के तू खामोश हो जा। सवाल पूछ के तू गड़बड़ाता है, दूसरी तरफ चले जाता है। सवाल पूछने का मकसद क्या होता है? जवाब देना। दूसरी तरफ भाईजान हम क्यों जाएंगे? तुम बोलने भी नहीं जाएंगे। जिन हदीसों को आप लोगों ने दबा दबा कर रखा था आवाम से, उम्मत से, वो सब खोल खोल के बयान कर रहा है। अच्छा बताओ, कौन से हदीस हमने दबा के रखा और खोल के बयान करा? बोलो, जवाब दो। सब कुछ क्या आप लोगों ने पढ़ा है? आप लोगों ने तो बाबाओं की किताबें पढ़ी हैं। अब बिल्कुल सही है। कौन से हदीस तुम्हारे जिंदगी आप लोगों ने गुजारी है। बात दूसरी तरफ आप जा रहे हो। आप लोग देखिए, आप लोग नहीं उसके सवालों का जवाब आप किसी भी बात से नहीं, तुम अभी इल्जाम लगाए नहीं कर पाएंगे। जो दलील वो रख देगा ना, ऐसा नहीं है कि बात करता है। बुखारी सही मुस्लिम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं 100 की सीधी बात एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। बुखारी सही मुस्लिम, सुन्ना, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इन सब बुजुर्गों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इनकी किताबों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और तो और छोड़िए, जो हमारे बड़े पीर साहब हैं, उनकी किताब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। तो उनकी जो किताब है उलूसुल तालिबीन, जरा उस किताब की रेफरेंस मैं आपसे पूछूंगा आज से 1 हफ्ता पहले, कहीं भी हो आप जरा खोज के उसको पढ़िए, अब फिर उसके बाद हमसे बात करिए। नहीं, अभी तुमने इल्जाम लगाया कि हमने हदीस, फिर सुन जरा, सुअर के बच्चे, बार बार तू बोलता हूँ कि तू बोल के खामोश हो जा, मुझे बोलने दे साले हरामजादे। तू सवाल पूछा कि कौन से हदीस तुम लोग छुपाते, तुम लोगों ने छुपा के रखा और मिर्जा ने बयान किया, वो मैं पूछ रहा हूँ। आज तक जितने वहाँ पर मारे तो ये हो गया, वहाँ वो हो गया, आज क्या नहीं हो जा रहा है?
इतनी रसूलुल्लाह की वीडियो, गुस्ताखाना वीडियो यूट्यूब पे घूम रहा है, क्यों नहीं पर आंख मारते, निगाह मारते जो है जरा डिलीट कर दें। बिल्कुल सही चैलेंज करता है वो। एक टॉपिक पे बात करेगा तू, एक टॉपिक पे बात करेगा, एक तरफ से बात करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहे तू। सारा सारा हरामजादा, तेरी माँ इधर उधर मुंह मार के तुझे पैदा करी, इसलिए तू बार बार इधर से उधर। मैं कितने मोहब्बत से बात शुरू किया था, तू बड़बड़ा रहा है। मैं बोल रहा हूँ तू 2 मिनट बोल के खामोश हो जा। तू जो बात पूछेगा उसी बात का जवाब लेना, जवाब लेने के वजह दूसरी तरफ मत जाना। ये बात करने का तरीका होता है। मैं पूछा था, तूने कहा कि तुम लोगों ने हदीस को पर्दा डाला, छुपा के रखा, और मिर्जा ने खोल खोल के बयान किया। मैं तुझे सवाल पूछा, कौन सी हदीस जो हमने छुपाया मिर्जा ने बयान किया, वो बता, एक बात बता। ये आप उससे पूछना चाहिए कि यार ये तुम जो इल्जाम तो तू लगाया, इल्जाम तू लगाया, अभी तू जवाब देगा तो उसे कैसे पूछूं? जो आप लोगों की चीखें निकल रही हैं, तू क्यों बात खुला चैलेंज कर रहा है। क्या है तुम्हारे पास कोई रेफरेंस तो लेके आओ। मैं किसके पास लेके जाऊंगा? मैं जमीन पे बैठूंगा। किसके पास लेके जाऊं? उसी के पास जाओ ना। तो उसके पास हमारे खादिम, हमारे जो महबूब फिर बोलने नहीं दे रहा है। गए थे, बोलने क्यों नहीं दे रहा है साले सुअर कहीं का? कौन सी हदीस हमने छुपाया मिर्जा ने बयान किया, वो तुम बताओगे? बताओ। हम बताएं? हाँ बताओ। क्यों तुम अनपढ़ हो क्या? तो तू इल्जाम तो लगा रहा है ना। वीडियो भेजे हैं, उसको खोजो, कहाँ पे है? किसने भेजा है? खोजो ना। तू कौन सा? हम तो कोई हदीस छुपाया नहीं, हम तो कोई हदीस छुपाया नहीं। उसको खोजिए, देखिए आप आलिम हैं। तो हम तो हर हदीस बयान कर रहे हैं, इल्जाम तुम लगा रहे हो। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि आप हमको सही रास्ता दिखाएंगे अगर जो हम भटके हुए हैं तो आप गाली गलौज से बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम जो बात करते हैं ना सामने वाले का सुनते हैं। आपने मेरी माँ को गाली दिया। तेरी माँ तुझे गलत जाना है, गलत पैदा किया, तभी तो फौत हो चुकी है। तेरी माँ गलत जाना है, गलत पैदा किया है, सही पैदा करता ना तेरी माँ को गाली दिया। ये आपको अगर जो आप कामिल हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, आपके जुबान से ये अच्छा लगता है? अगर तेरी माँ सही जनता तुझे, तू सही से सही तरह से बात करता। सही बात किसे कहते हैं? सामने वाले को सवाल करता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कहाँ पे हमें मुसल्लत करना है। अच्छा बात सुनो, मैं अभी तुमको बिल्कुल मक्का वाले थे, तब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदगी हुई, उनके मंसूबे पे पानी फिर गया। अभी फिर से मैं नए रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ तुम्हारे कॉल का। अल्लाह ने अभी इसको बेचारे को मुसल्लत कर दिया है। अच्छा, जैसा कुफ्फारे मक्का को मुसल्लत कर दिया था, ऐसा ही कुफ्फारे मक्का की तरह इसको मुसल्लत कर दिया। चीखें निकल रही हैं। हाँ, तो कुफ्फारे मक्का जैसा ही, तुमने सही कहा, कुफ्फारे मक्का के जैसा इसको मुसल्लत कर दिया है। अब तुम ये बताओ, तुम बात सही तरतीब से करना या नहीं करना? तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो। पहले प्यार से मेरी बात सुनो। आपके नजर में गुमराह हैं। प्यार से मेरी बात पूरा सुनो। बात करने का तरीका ये है कि जब तुम बोलोगे मैं खामोश होकर सुनूंगा, और तुम्हारी बात कंप्लीट होगी फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। मैं बात कंप्लीट करूंगा, बीच में तुम नहीं बोलोगे। मैं अपनी बात कंप्लीट रखूंगा, तुम खामोश होकर सुनोगे, फिर तुम अपनी बात रखोगे। जो सवाल मेरा है उसी सवाल का जवाब देना है तुम, और तुम्हारा जो सवाल है वही सवाल का मैं जवाब देना। इधर उधर नहीं जाना है, लंबी बात नहीं करना, शॉर्ट करना। जो जरूरी बात है वही जरूरी बात का तुम जवाब देना है। इधर उधर जा रहे हो तो बात, तुम एक सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देने लगता हूँ, आधी बात में तुम दूसरी तरफ जा रहे हो, फिर तुम दूसरी तरफ ले जा रहे हो, उधर मैं बोलने लगता हूँ, फिर तीसरी तरफ जा रहे हो। एक बात कंप्लीट नहीं हो रही। हाँ बोलो, तुम अभी 2 मिनट बोलना, 2 मिनट बोलना, तुम बोलो। सुनिए, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, ये आप बताइए कि आप हाफिज हैं, कारी हैं, क्या हैं? हाफिज, कारी, मौलवी हूँ। मौलवी हैं? हाँ। अच्छा, चलिए मौलवी साहब, हम आपसे जो वीडियो भेजे हैं आपने देखा होगा? देखा। आधा देखा होगा या पूरा देखा होगा? जो भी देखा बोलो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, बोलो। आपको क्या उसमें से 2 नंबरी लगा? उसमें से 2 नंबरी ये लगा, उसके 4 साल पहले वो जो बोलता था
آج اس کے خلاف، وہ خود اس کے خلاف بول رہا ہے. اب اس کے آج کے بعد اور 2 سال کے بعد آج جو بات تم یقین کر رہے ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے، 2 سال کے بعد اس سے بھی الٹا الگ دوسری طرف بولے گا. تو اس کے ہمارے علماء نے 100 جھوٹ اس کو نکال کر کلپ بنایا ہے. 100 جھوٹ کا ایک ایک کلپ اس کا سنو. وہ ایک تو اس کا قرآن صحیح نہیں ہے، دوسری بات وہ غلط مسئلہ بیان کرتا ہے، تیسری بات وہ صحابہ کے سامنے گستاخی کرتا ہے، چوتھی بات وہ قرآن سے وہ غلط حوالے دیتا ہے جو حوالہ کتاب میں نہیں ہے. اس کے 100 سے زیادہ جھوٹ مکاری ہمارے علماء نے کھول کر بیان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ تم کہہ رہے ہو اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے. ہمارے علماء چاہے دیوبندی گئے اور ہمارے بریلوی علماء الحمدللہ ہمارے مفتی حنیف قریشی اس کے سامنے، اس کے دربار کے سامنے، وہ جہاں اس کا یہ لگا ہوا ہے کیا بولتے ہیں اس کی آفس، اس کے سامنے جا کر 4 گھنٹہ کھڑے رہے، اس کو پیغام پہنچایا کہ ہم تمہارے سامنے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، تم کو دلیل دینے کے لیے. میں کلپ بھیجتا ہوں. وہاں 4 گھنٹہ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر کے واپس آئے اور اس کا جواب بھی سنو کہ ہم سامنے بیٹھتے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا خود کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھتے نہیں. تم جو بڑی بڑی دعویٰ کر رہے ہو کہ مرزا کے سامنے جاؤ ہمت ہے، تو ہم سامنے جا کر جب اس کے دروازہ بند ہے، پولیس ہمیں روک رہے ہیں، تو ہم کیسے جائیں اس کے سامنے؟ اور اس کا تم جو آج کی بات پر یقین کر رہے ہو، میں 2 سال کے پہلے کی بات بھیجتا ہوں. وہ جو دعویٰ کر رہا ہے آج اس کا خلاف دعویٰ کر رہا ہے. اب تم کون سی بات صحیح مانو گے، کون سا جھوٹ مانو گے؟ اسی کی بات سے وہ خود جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. چلیے اب بول لیا آپ. ہاں بولو آپ بول لیا. یہ بتائیے جو ہمارے بڑے پیر صاحب کی جو کتاب ہے ہلوۃ الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے؟ اچھا، بنیاد الطالبین صحیح ہے کہ بخاری شریف زیادہ صحیح ہے؟ نہیں، ہم جو 2 میں سے سب سے زیادہ معتبر کون سے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ جو ہلوۃ الطالبین ہے جو ہمارے بڑے پیر صاحب کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے باقاعدے ریفرنس کے ساتھ لکھے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم، انہوں نے خود لکھا ہے. نہیں، صحیح بخاری مسلم میں صحیح بخاری میں خود اس بات کی انہوں نے اس بات کی خود اگر جو کوئی کھوجنا چاہے، دیکھیے جو بزرگ لوگ تھے نا وہ کچھ 4 قدم آگے کی بات سوچ کے رکھتے تھے. تو انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا بھی حوالہ اس میں درج کر دیا ہے ہلوۃ الطالبین میں. تو جو اس میں نماز کا طریقہ ہے جی، تو جناب میں نے اس کا جب نماز کا طریقہ جب معلومات کیا تو ہم امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں. تو ہمارا اس بات پہ غصہ ہے کہ جب ہم ان کی دیگیں بنا کے کھا رہے ہیں، ان کے نام کے تبرک کھا رہے ہیں، ان کے سارے چیز پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جو اہم ہے، جو ہر عالم، ہر قاری، ہر مولوی سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ٹھنڈک آنکھوں کی ہے نماز. برابر؟ جی. غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ غلط نہیں بول رہے ہو، بولو. سب لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں. بڑے بڑے مجلسوں میں، جلسوں میں چھوٹی چھوٹی لوگ دروازے پہ اپنے مولانا کو بلاتے ہیں جہاں میلاد شریف ہوتا ہے. یہ سب جگہ بیان کیا جاتا ہے دھڑلے کے ساتھ. شارٹ کرو اپنی بات، شارٹ میں صرف دعویٰ پیش کرو. ہاں شارٹ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب اس میں جب ہم ان کے نام کا دیگ کھا رہے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، تو وہ جو نماز کا جو طریقہ ہے وہ کون بانٹے گا؟ ہاں، تو ہمارا دعویٰ سنو. دعویٰ نہیں سنیے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. وہ کون بانٹے گا جو ان کا تعلیم ہے؟ ان کی تعلیم بھی تو ساتھ میں بانٹنی چاہیے نا. ان کا تعلیم ہم بانٹ رہے ہیں، دوسرے نہیں بانٹ رہے ہیں. ان کے تعلیم میں بھی یہی ہے. ان کے تعلیم میں انہوں نے کہا امام حنبلی کا مقلد ہے کر کے، وہ کہاں لکھا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس 1 نہیں 10 دلیل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امامنا، ہمارے امام. دوسرے امام کے بارے میں جب بات آئی تو انہوں نے کہا انہوں نے امام کا نام لیا، لیکن امامنا کر کے، ہمارے امام کر کے صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہی انہوں نے خطاب کیا. اور چاروں امام کے جو مسائل میں اختلاف ہے،
मसाइल में इख्तिलाफ है, वो भी हदीस से साबित है। आप बुखारी शरीफ में ही है कि घोड़े की तरह तुम हिलाते हो, तुम लोग नमाज में रफ़े दैन करते हो, हाँ रफ़े दैन मत करो करके हदीस है। वो हदीस को भी सही, कौन सी हदीस में है? बिल्कुल सही हदीस, तुमको अभी रेफरेंस भेजता हूँ मैं, देख लो। अरे किसमें है? सही बुखारी में है, सही मुस्लिम बुखारी में शरीफ में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, कर रहे हैं, रिवायत कर रहे हैं सही। ये रिवायत मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया, मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया, सही हदीस है। घोड़े की दुम की तरह तुम हिलाते हो नमाज, ये नमाज ऐसा मत पढ़ो। और हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार रफ़े दैन के अलावा बाकी कहीं रफ़े दैन नहीं किया, ये साबित है। तो इससे साबित हुआ कि हम भी हदीस के मुताबिक अमल करते हैं और गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के तालीमात पर हम अमल करते हैं। आप जब हजारों मसाइल में इख्तिलाफ है तो उन्होंने मतलब कि नहीं, एक मिनट, अब एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक है, मतलब कि उन्होंने नमाज में रफ़ुल दैन का जिक्र नहीं किया है तालिबीन में, बुनियाद तालिबीन में रफ़े दैन का जिक्र किया उन्होंने, हाँ रफ़े दैन का जिक्र किया उन्होंने। तो अगर जो ये मनसूख थी, अगर जो ये इस पे एलिगेशन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, तो ये बताइए कि फिर अब इस पे देखिए फिर बात दूसरी तरफ जाएगी या फिर आप चिल्लाएंगे? नहीं, मैं आप जो है एक बात को एक बात कंप्लीट करके जाओगे, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे से शर्त रखा, तुम जो बात बोलोगे उसको कंप्लीट करना और मुझे मेरी बारी में तुम नहीं बोलना। तुम खामोश होकर सुनना, तुम्हारी बात मैं खामोश होकर सुनूंगा। जैसा तुम अभी बात कर रहे हो इस तरह से बात होती है। तुमने जो शुरू में बात किया बहुत रॉन्ग बात किया। एक तो तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, आपने जिस तेवर में बात किया था ना, सबसे पहले शुरू तुमने गलती से किया, आपने गलत तेवर से किया था। नहीं मैंने गलत तेवर से नहीं किया। मैंने शुरू में मैंने कहा कि मुझे बोलने दो और तुम बोलकर खामोश हो जाओ, तुम बोलकर खामोश हुए, मैं बोलने लगा, फिर मेरी बारी में तुम चिल्लाने लगे। फिर दूसरी बात जो है तुम एक बात कंप्लीट नहीं करते, दूसरी तरफ चले जाते हो। डिबेट करने का, बात करने का तरीका, समझने का तरीका है कि एक बात कंप्लीट है। सुनिए, हम तरीका नहीं जानते हैं, आप हमको गंवार समझिए। आप तो भाई मौलाना है, मौलवी है, हमने मौलवी की बात तक नहीं देखी है। मौलवी जब तुम बात करें, मौलवी इस बात पे मुझे चिढ़ लगा कि आप, चलो भाई मैं तो गंवार हूँ, मैं तो इल्म वाला हूँ नहीं, आप इल्म वाले हो के इस तरीके की गुफ्तगू करेंगे। तो जब बात मैं समझाना चाह रहा हूँ तो समझ नहीं रहे, हमारे ऊपर सिर्फ झूठा इल्जाम लगा के जा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, उसको छोड़िए। अब रफ़े दैन करने का मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से भी 500 साल पहले, 400 साल पहले हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजा, इन तमाम मुहद्दिसीन ने जो हदीसें लिखी उन हदीसों में इख्तिलाफ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। और अगर इख्तिलाफ ही गलत होती तो हुजूर ने इख्तिलाफ को रहमत नहीं फरमाता। आप बता सुनो, ये बात भी समझो, इख्तिलाफ कौन सी रहमत है? जहाँ पर इल्मी दलील के साथ इख्तिलाफ हो, मतलब इख्तिलाफ में भी रहमत है, इख्तिलाफ में भी रहमत है। क्योंकि इख्तिलाफ होने की वजह से एक दूसरे के बारे में दलील तलाश करेगा। सुनो, इख्तिलाफ ये होगा, इख्तिलाफ की वजह से दोनों दलील तलाश करेगा। आप देखो, अगर रफ़े दैन करने ना करने में अगर इख्तिलाफ नहीं होती तो तुम भी हदीस नहीं ढूंढते, मैं भी हदीस नहीं ढूंढता। आप इख्तिलाफ की वजह से क्या हो रहा है, हम भी हदीस ढूंढ रहे हैं ताकि इनको क्या जवाब देना, हदीस ढूंढे। तो हमको एक मेहनत पे लगा दिया, दीन की मेहनत पे। तो ये रहमत है, इख्तिलाफ रहमत है। तो पहले जितने अल्लाह वाले थे, बुजुर्गाने दीन थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने जो हदीसें लिखी वो भी नबी की मोहब्बत में लिखी। इमाम तिरमिज़ी कभी गलती से उन्होंने ख्वाहिशात की वजह से हदीस नहीं लिखी, उन्होंने सारी जिंदगी लगा दिया, मुहद्दिस बने, इल्म हासिल किए, फिर इल्म को फैलाने के लिए उन्होंने हदीस लिखे। इमाम निसाई ने भी मेहनत किया, हदीस लिखी। इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद, उन्होंने, हर मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी। और तुम सिर्फ एक हदीस को मानकर बाकी सारी हदीस को रिजेक्ट करोगे, ये भी जुल्म है। इसलिए हम कहते हैं रफ़े दैन वाली जो हदीस है वो सही हदीस है और रफ़े दैन मना किया गया वो भी सही हदीस है। क्यों इख्तिलाफ क्यों हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
तुम जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, तुम देखते हो, बिल्कुल बिल्कुल, तुम मुझे देखते हो वैसा पढ़ो नमाज। अब हर सहाबी की देखने का अंदाज अलग था। हर सहाबी, किसी ने नजदीक से देखा, किसी ने दूर से देखा, किसी ने एक बार देखा, किसी ने 10 बार देखा, किसी ने 100 बार देखा, किसी ने जिंदगी भर देखा। अब जो एक बार देखा, देखकर उन्होंने हदीस बयान किया और सही सनद के साथ वो हदीस साबित है। तो हदीस है, एक बार देखा और उसने हदीस बयान किया सनद सही के साथ, तो हदीस सही है कि नहीं? और किसी ने जिंदगी भर देखा, उन्होंने भी हदीस बयान किया, वो भी सही है। आप दोनों हदीसें सही है, दोनों ने बताइए, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। अच्छा, हाँ। आप दो जने दो हदीस बयान किया। एक सहाबी ने जिंदगी भर देखा हुजूर को, साथ साथ रहे, उन्होंने भी हदीस बयान किया। जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के पास दो हदीसें आई, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे। एक मिसाल के तौर पर एक हदीस मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक के नीचे हाथ बांधते थे। आप दोनों हदीसें जब अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पेश किए गए, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया नाक के नीचे हाथ बांधना चाहिए। तो पूछने वाले ने पूछा कि सीने पर हाथ बांधने के वाली भी हदीस है, वो भी सहाबी से साबित है, और नाक के नीचे हाथ बांधने वाली है, वो भी हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित है, सहाबी से साबित है। तो आप एक को ले रहे हो, दूसरे को क्यों नहीं ले रहे हो? तो अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया जो हदीस इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। इब्ने मसूद बड़े आदमी थे और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चे थे। अब नबी के जमाने में जो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे नमाज में कहाँ खड़े होते थे? पीछे के सफ में खड़े होते थे। बड़े आदमी सामने के सफ में हुजूर के पास खड़े हो सकते थे, छोटे बच्चे साथ में पास में खड़े नहीं होते। नबी के जमाने में सामने के सफ में मर्द बड़े आदमी खड़े होते थे, उसके पीछे बच्चे खड़े होते थे, उसके पीछे औरतें खड़ी होती थी। अब जो बच्चे ने नबी को देखा, नबी ने क्या फरमाया, जो मुझे देखे हो जैसा वैसी नमाज पढ़ो। तो बच्चे ने दूर से देखा, देखने में हो सकता है उन्होंने सच बोला, उनके झूठ नहीं थी, लेकिन देखने में उनका फर्क था। नबी चादर के अंदर हाथ रखे, कहाँ रखे, तो नबी को देखा नजदीक से इब्ने मसऊद ने देखा, दूर से कौन देखा? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज में दूर से देखा। तो दूर से देखने में नजदीक से देखने में फर्क है। सहाबा के अंदर झूठ नहीं थी, सहाबा के अंदर एहतियात और सच्चाई हर चीज थी, लेकिन इंसान थे, देखने में उनका कमोबेश था। हर सहाबी सच्चे हैं, लेकिन उनका खुद देखने का फर्क है। तो इस वजह से हम सब हदीसों को मानते हैं, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि हुजूर के ज़माने के नज़दीक के हैं। अबू हनीफा के फतवे पर हम अमल इसलिए करते हैं कि अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द है, समझे? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वली है, उनके अकीदा, उनके अमाल बहुत बिल्कुल बेहतर है, बहुत अच्छे, बहुत आला, और अल्लाह के कामिल वली है, हमारे पीर है। हाँ, लेकिन पीर से भी दूसरे पीर ने जब इख्तिलाफ किया, तो हम इख्तिलाफ के वक्त में हमारे लिए दरवाजा खुला है, इख्तिलाफ के वक्त में हमारे लिए आसानी है। जब दो आलिम इख्तिलाफ करें तो हमें ऑप्शन मिलता है। पहले एक ऑप्शन होता था कि एक आलिम को मानो, अब दो आलिम इख्तिलाफ कर रहे हैं, अब हमारे लिए दो ऑप्शन हो गया। तो इसलिए आसानी, उम्मत के लिए इख्तिलाफ की वजह से आसानी हो गया, समझे? आप बताओ अपनी बात। तो ये बताइए कि जो हजतुल बिदा के वक्त में जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तीसरे का कई जिक्र है। दो चीजें क्या क्या है? मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसकी नबी की सुन्नत। इसको मजबूती से पकड़ लेना। एक सुन्नत है, एक हदीस में, एक जगह इतरत है। सुनिए, देखिए हम बहुत स्लो जवाब दे रहे हैं, हमें हड़बड़ बड़बड़ नहीं आता है।
اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہدایت سے رہو گے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، بس آگے ہم پوچھیں گے بس اس کا صرف آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ بولو۔ دوسری حدیث، آپ مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ آپ نے سنی لیا، اور اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ نے ان کو غیبی خبر دے دی تھی کہ اے میرے حبیب آپ کے آنے کے بعد آپ کی امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی۔ بالکل میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹنا۔ میں نے ابھی تک بچپن سے لے کے اور اس سمے میری عمر 47 کی ہو رہی ہے، میں نے یہ حدیث کسی مولانا سے، کسی حافظ سے، کسی تاریخ سے، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی میلاد شریف میں یہ بیان سنتے ہوئے نہیں سنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا تھا۔ جی منع فرمایا تھا جناب، منع فرمایا تھا، لیکن سب لوگوں نے یہی بیان کیا۔ سنیے گا جناب، میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا، میں سب سنتا رہا، اور سب لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ امت 73 میں بٹے گی، میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت 73 میں بٹے گی، میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت 73 میں بٹے گی، لیکن کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ یہ بھی کہیں آگے کہ آگے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس کی نبی کی سنت کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جو بڑا فرقوں میں مت بانٹو، رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ ہاں، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایمان، تم لوگ اللہ کے ایک ہو کر، تم لوگ ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بانٹو۔ فرقوں میں مت بانٹو۔ تب بتائیے، یہ سنو، آپ اور ہم، میں بول رہا ہوں، سن لیجیے، ہم زیادہ دیر گفتگو نہیں کریں گے حافظ جی، مولوی صاحب، میں صرف آپ کے منہ سے اتنا ہی سننا چاہتا تھا، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کا آپ خود اپنے آپ میں اس بات کا فیصلہ کیجئے گا کہ کیا میں اللہ کے حکم کے تابع دار رہا یا ہم اپنے نبی کی سنت کے تابع دار رہا، بس۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، سنو کیا ہو گیا، سنو، کٹ گیا، کاٹ دیا فون، کاٹ کے چلا گیا کیا؟ نہیں ہے جی، لائن پہ ہے نا؟ ہاں لائن پہ ہیں۔ ہاں تو سنو، ایک گھر میں 4 بھائی، میرا بھی جواب دیتے رہو، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا، الگ ہو گیا۔ 4 بھائی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، ہم ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ ایک بھائی کہتے نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں الگ ہو جا رہا ہوں، میں الگ چلا جا رہا ہوں۔ یہ تو ہمارے نبی نے بالکل صحیح فرمایا ہے، خاص بیٹی کے لیے۔ بس جناب 2 منٹ کے لیے، آپ نے جو بھی کہا میں اس بات کو مانتا ہوں، بھائی میں، اور دیکھیے بھائی میں اور خود کی اولاد میں، جب آپ کی اولاد جب بکھرتی ہے نا تو آپ کو بھی کشٹ ہوتا ہے، لیکن جب بھائی بھی بکھرتا ہے نا تو اس کے دل میں بھی کسس ہوتی ہے، اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ آپ 4 بھائی ہوں گے چاہے 2 بھائی ہوں گے، لیکن جہاں ہمارے نبی نے، دیکھیے آخرت کے اور دنیا میں کافی انتر ہے، ایسے نہیں اللہ نے آپ کو ہم کو امتحان میں ڈالا ہے، اسی بات کے لیے ڈالا ہے، اسی بات کے لیے اللہ نے بڑا انعام رکھا ہے، اور اسی لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اسی لیے اپنا کلام بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے قدموں تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے جناب سنیے، میں بتا رہا ہوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ جب الفاظ کہہ دیے کہ میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر جو آخرت میں اللہ نے تیری پکڑ کر لی نا تو میں کچھ نہ کر پاؤں گا،
देखिए बाकी तो हदीसें हैं कि सिफात का दरवाजा उन्हीं के हाथों से खुलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये बातें क्यों हमारे नबी ने डराने के लिए कही, ताकि तुम ये बात जान लो कि तुम्हारा आखिरत में तुम्हारे अमाल के सिवा अगर ये वाकई में किसी की पैरवी न करते हुए अगर जो तुम कामयाब होना चाहते हो तो बेशक तुम मेरी इताअत करो। तब तो मेरी तुम्हारी बात सुन लिया, पहले भी सुन लिया, फिर दोबारा फिर सुनाई तुमने। तो ये चीज जब आप इस बात के लिए हामी, जब जो हमने सवाल आपसे किया, आपने बिल्कुल उस पे एकदम 100% का मोहर लगा दिया बस, और मुझे अब ज्यादा किसी की बात की जरूरत है। जनाब आप लोग जो बोलते हैं ना कि 4 इमाम बरहक, अरे बरहक क्या जनाब, जब हमारे रब ने खुद इमाम चुना और सारे अंबिया को उनके पीछे खड़ा कर दिया, उनसे बढ़कर कौन इमाम? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे अंबिया इकराम खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे? तौर पे खड़े हुए थे। आप मेरी बात जरा गौर, तुम्हारी सारी बातों का मैं जवाब दूं तो मैं उस इमाम का मुरीद हूँ, मैं उस पीर का, मैं उस बुजुर्ग का जो हमारे रब ने हमारे लिए चुना है। वो सामने उनके हाथ में हाथ देना, मुरीद होना पड़ता है। हम लोगों के लिए चुना उसने, आपने नहीं चुना ना, किसी पीर बाबा ने नहीं चुना ना उनको। बात गौर से सुनो, बात गौर से सुनो। देखिए जनाब, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर जो कोई बराबर होगा, बोलने नहीं दे रहा है, ये तुम बदतमीजी कर रहे हो। अब तुम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी में कोई खड़ा होने की कोशिश करेगा ना, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप बड़बड़ाना बंद करो, जरा मुझे बोलने दो। बहुत देर से तुम बोल रहे हो, पूरी बात मुकम्मल नहीं बोला तो तुम बोलने लगे। बात यह है कि तुमने जो आयत पढ़ा, जो आयत के बारे में बताया कि उम्मत 73 फिरके में बटेगी, सही हदीस है कि नहीं? सही हदीस है। और जो कुरान की आयत है, फिरकों में मत बटो, एक होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो पहली बात तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के एक होके रहना। घर से जो बंदा अलग हो जाए वो फिरके में बटा। जैसा मिर्जा कुछ लोगों को लेकर अलग फिरके में बट गया, इसी तरह जमात इस्लामी वाले कुछ लोगों को गलत इल्जाम लगा अलग लेके जाना ही तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो कोई फिरका नहीं, अलग लेके जाना ही पड़ना है। रखा है ना आपने कोई मस्जिद अलग किया है। सुनो, नमाजी आपके पीछे पड़ रहा है, चंदे भी आपको दे रहा है, चाहे वो 2 रुपया दे चाहे 10 रुपया दे। इस हदीस को तो झूठा कह रहे हो, इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप उसके ऊपर। बात मुकम्मल होने दो। फिरका नहीं बनाया है, जानवी बनेगा, नहीं बनाया उसका जो अलग होना। अपने आप को 4 जगह बांट लिया है। 4 मुसल्ले आप लोगों ने काबा शरीफ में रखे थे। 4 मुसल्ला रखे थे ना, सब चारों मुसल्ला अल्हम्दुलिल्लाह चारों शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे थे। आज के तो सुनो, कौन है? सब अपने आप को तो जन्नती बोलते हैं, सब एक दूसरे को गाली देते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपने अपने मेंबरों से खड़े होकर एक दूसरे को गाली देते हो आप। हाँ, तो गाली वो 4 जो है ना, जो 4 हमने बनाया था वो 4 एक जो 4 मुस्लिम हो, यही मुसलमान हो, यही हमारे नबी की तालीम है। अब यहीं पे गुस्सा आ रहा, देखिए जनाब, बुरा मत मानिए, हमारे नबी की तालीम नहीं थी। मैं क्या बोला था, गुस्सा तुम्हारी बात पर मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पूरा सुनता हूँ। लेकिन तुम्हारा यही बात है कि हक बात हजम नहीं होती, और तुमको हक बात हजम नहीं हो रहा है। मैं हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने आप को फिरकों में मत बांटना, तो आपकी कुरान की आयत से भी रेफरेंस इस बात को दे दिया है। तो बिल्कुल मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने फिरके को 3 तलाक दे के दफन कर दिया है जनाब। तुम अलग फिरके तुम बोल रहे हो, लेना देना नहीं। अलग, हर कोई ऐसा ही बोल के अपना अलग फिरका बना लेता है। हर कोई जब शुरुआत किया तो ये फिरकों में लोग तो ये अलग हो गए। कर्म किए हो ना, तो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, हर एक चोर दूसरे को चोरी समझता है। हाँ, चोरी। सुनो, आपने बांटा तो आपने मिर्जा के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। मिर्जा के ऊपर इल्जाम, सबसे ऊपर पहले मिर्जा के ऊपर इल्जाम आएगा, क्योंकि मिर्जा हर 2 साल में अपनी बात बदल रहा है। उसने भी एक फिरका बना लिया, अलग कर दिया, अपने नबी से अलग कर दिया कि अल्लाह से अलग कर दिया। कौन सी उसकी आप एक रेफरेंस दिखाइए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आपको अलग किया हो। अच्छा सुनो, उस नबी की यही तालीम थी कि मेरी सुन्नत और अल्लाह की किताब।
जब मेरी सुन्नत और अल्लाह की किताब, ना उसको सुन्नत मालूम है ना वो किताब मालूम है, वो क्या रेफरेंस देगा? आपको ज्यादा मालूम है, आप बताइए। आपको ज्यादा मालूम है, एक सबूत पेश इसीलिए करने बोले, हम भटक गए हैं तो आप हमको रास्ते पे ला रहे हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ, मिर्जा ने कहा कि गुस्ताखी करो, तौहीद बयान हो ही नहीं सकती गुस्ताखी के बगैर। तौहीद बयान करोगे तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी हो जाएगी। अब तुम ये बताओ, हर कोई तौहीद बयान करना फर्ज है? तौहीद बयान करना फर्ज है? ये बताइए। तौहीद बयान नहीं करे तो भी मुशरिक, और अगर तौहीद बयान करे तो गुस्ताख। अब तुम गुस्ताख हो या मुशरिक हो, तुम बताओ मुझे। क्या चीज क्या कहे हैं, जरा एक मिनट। यही तो गौर से सुनने के लिए बोलता हूँ, सुनते नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ, मिर्जा ने खुद कहा, मिर्जा के क्लिप में मौजूद है कि तौहीद बयान हो ही नहीं सकती गुस्ताखी के बगैर, यानी तौहीद बयान करोगे तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब तौहीद बयान करना फर्ज है। तो ये बताइए, तौहीद बयान करना सही है कि गलत है? तौहीद बयान करे तो फिर गुस्ताखी हो जाएगी। गुस्ताखी करना क्या है? तो होगी ना। तो गुस्ताखी करना आपने मिर्जा को गुस्ताख करार दे दिया, गुस्ताखी करना जायज है। उसको जो है क्या नाम की काफिर होने का फतवा भी निकाल देंगे। फतवा निकाल दिए हमने, वो काफिर है भैया। जब तौहीद बयान होगी तो जाहिर सी बात है, आप कुरान से बढ़कर आप अलग से रेफरेंस आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो यानी आप अल्लाह से बढ़ के दावेदार हो गए हैं। तो गुस्ताखी है। कुरान ने कहा जब अल्लाह खुद अपनी तौहीद पे सारे अंबिया को एक तरफ किनारे खड़ा कर रखा है, तो ये बताइए वो मिर्जा कौन सा गलत बात कर रहा है? कब एक जगह किनारे खड़ा कर रखा है? हाँ, क्या बोल रहे थे? सारे अंबिया को एक किनारे खड़ा कर रखा है बोले? तो कौन सा उसने? जब आप खुद बोल रहे हैं कि जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी होगी, ये मिर्जा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मिर्जा कह रहा है जी, तुमके इतना भी अकल नहीं है। मैं मिर्जा की बात बताया, मिर्जा ने ये कहा है बोलकर क्लिप बताया मैंने मिर्जा का। आप मिर्जा कह रहा है कि तौहीद बयान करोगे तो गुस्ताखी होगी। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि तुम गुस्ताख हो या मुशरिक हो? तुम गुस्ताख हो। अगर तौहीद बयान करते हो तो गुस्ताख हो, अगर तौहीद बयान नहीं करते हो तो मुशरिक हो। अब तुम बताओ, तुम गुस्ताख हो या मुशरिक हो? तुम्हारा मिर्जा गुस्ताख है या मुशरिक है? गुस्ताख है कि मुशरिक है? हाँ। अब ये मिर्जा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से बचेगा, बताओ। आपके नजर में तो गुस्ताख हो गया भाई। नहीं, तुम कौन हो? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम गुस्ताख हो या मुशरिक हो? गुस्ताख भी काफिर है, नबी के गुस्ताखी भी कुफर है। और गुस्ताखी अगर नहीं करोगे तो शिर्क, तौहीद बयान नहीं होगा, और अगर तौहीद बयान करोगे तो मुशरिक हो जाओगे। तौहीद बयान करोगे तो गुस्ताख हो जाओगे। तो तौहीद आपने बयान किया है? हमारे नजदीक तो तौहीद नबी के वफादारी करना, नबी की ताज़ीम करना और नबी की गुस्ताखी नहीं करना ही तौहीद है, क्योंकि नबी अल्लाह के नुमाइंदा है। नबी के शान बचाना, नबी के शान को लिहाज रखना, यही तौहीद है हमारे नजदीक। और मिर्जा के नजदीक नबी की गुस्ताखी करना तौहीद है। उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, वो खुद कह रहा है गुस्ताखी होगी। कहाँ पे उसने नबी की गुस्ताखी की है? उसने खुद कहा कि नबी की गुस्ताखी करे तो तौहीद बयान होती है। आप तुम बताओ, तौहीद बयान करो, मैं पूछ नबी की गुस्ताखी करो। कहाँ से उसने नबी की गुस्ताखी की है? बेशुमार गुस्ताखी की है उसने, बेशुमार गुस्ताखी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को वो अपना बाबा मानता है, बड़ा बाबा। वो कहते बाबू को, दूसरे बाबू को नहीं मानता। मेरा इस जमाने का सबसे बड़ा बाबा है ना वो। आप लोग सुनिए, आप लोगों के बनाए हुए बाबा जो गुस्ताखियां करके गए हैं ना, अपने नामों के कलमा पढ़वाए हैं। वो हमारे कोई बाबा ने अपने नाम के कलमा नहीं पढ़वाए। अरे चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती इनकार कर दोगे? आप लोग छाप रहे हो। इनकार हम जरूर इनकार करेंगे, क्योंकि गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब नहीं है। हैसियत चिश्ती रसूलुल्लाह,
उसका जवाब हमारे उलमा दे चुके हैं, हजारों बार दे चुके हैं, और हमारी किताब में ऐसी बातें नहीं है। छुपाए घूम रहे हैं, कहीं नहीं दे पाए हैं। खुद आवाम खबर ले रही है। अच्छा सुनो, आवाम खबर नहीं ले रही है, आवाम वो दो चार तुम्हारे जैसे भटकेगा। सुनो सुनो, तुम्हारे जैसे दो चार आवाम भटक के जब मिर्जा की पोल खुलेगी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे लोग करोड़ों में फॉलोवर हैं, करोड़ों ऐसे बहुत, हर जमाने में करोड़ों। चिल्लाते तुम्हारी दम निकल जाएगी, अल्लाह के हुजूर केस होगे तुम। सुनो, दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान है, उसमें से में फॉलोवर हैं। सुनो ये मत बोलो कि अल्लाह ने ऐसी बीज लगाई है, चाहे वो पेड़ की हो चाहे वो किसी भी की हो, हर बीज से उसकी 1 अरब गुना उससे दरख्त तैयार होता है। अच्छा सुनो एक बात, अब बात खामोशी से सुनो, बात ये खामोशी से सुनो। 180 करोड़ जनाब, देखिए 180 करोड़ आप उनको सुनाइए। बात सुनो, मेरी बात सुनना पड़ेगा तुमको। जो हम ये गलत बात निकलेगी। अल्लाह ने मुझको हिदायत दे दिया, तुमको हिदायत नहीं दिया, तुमको सबसे गुमराह जहन्नमी बनाया। तुम तो मुशरिक को साबित होके जा रहे हो, तुम खुद मुशरिक साबित हो जा रहे हो, तो गुस्ताख बन रहे हो। अब मिर्जा की एक बात का तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मिर्जा 2 साल पहले जो बोला उसकी बात आज खुद रद्द कर रहा है। कुरान पढ़ने करोड़ों लोग उसके फॉलोअर हुआ, तो करोड़ों जहन्नम में जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ 180 करोड़ मुसलमानों को हर जमाने में कोई 1 करोड़ 2 करोड़ लेते हुए गए हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती दरख्त ये हरा भरा है, इस्लाम हरा भरा है, करोड़ों इस्लाम के फॉलोवर है। मिर्जा के फॉलोवर करोड़ों है। तुम अभी कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेले हो, नहीं, तुम मिर्जा के चेले हो। करोड़ों को मिर्जा लेके गए। तुम ये नहीं कहा कि मिर्जा तुम नबी के चेले बन रहे थे, अब तुम मिर्जा के चेले बने हो, साबित हो गया। ये अलग फिरका, इसी कहते अलग फिरका बनाना, इसे कहते अलग फिरका बनाना। अब सुनो जनाब, हर जमाने में करोड़ 2 करोड़ जब ऐसे शैतानों के साथ में गया, फिर जब शैतान के अंजाम देखा, फिर वो करोड़ों में से आधे से ज्यादा वापस आए, आधे भटकते हुए जहन्नम में गए। तो ऐसा ही तुम्हारा भी अंजाम होगा, भटकते हुए जहन्नम की आग की तरफ जाओगे। और जब मिर्जा का अंजाम खुलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खोल रहा है, पोल खोल रहा है मिर्जा का। मिर्जा ने जितना झूठ बोला है, मैं 2 4 क्लिप तुमको भेजूंगा। मिर्जा एक कुरान सही नहीं पढ़ सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो। जब कुरान पढ़ना ही नहीं आता किसी को, थामेगा क्या? क्या खाक थामेगा कुरान की तालीमात को? तो साबित हुआ कि मिर्जा 1 नंबर का जाहिल, 1 नंबर का जाहिल। अब इसने क्या क्या दावा किया था, इसके दावे की पोल खोलता हूं। इसने क्या दावा किया था बताइए, कुछ इसके याद है आपको? इसकी किसी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। 1 नंबर का जाहिल। अच्छा ये बताइए, हमारे हानिफ कुरैशी साहब इसके दरवाजे के पास जाके 4 घंटा रुक के आए। उसके बाद फिर और एक दूसरे उलमा भी, तारिक मसूद भी गया था। देवबंदी तारिक मसूद भी गया था, और भी 2 4 उलमा भी गए थे, दूसरे हमारे सुन्नी दूसरे आलिम भी गए थे हानिफ कुरैशी के अलावा। कोई किसी के सामने नहीं आता। वो कहते सामने बैठने से माहौल बिगड़ता है, सामने बैठने से बात नहीं बनती। हम अपनी बात क्लिप के जरिए से भेजेंगे, तुम अपनी बात क्लिप के जरिए से भेजो। तो वो क्लिप देख कर जाहिल गवार अंगूठा छाप भोले भाले आवाम उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये फंसने का अंजाम यही है कि ये आखिर मिर्जा के जैसा एतराफ़ करते जाता है कि अगर तुम्हारे बाबाओं की करामत थी तो ये जितने भी इस्लाम के खिलाफ क्लिप है यूट्यूब में घूम रहे हैं, ये तमाम क्लिपों को फूंक मार के उड़ा दो, यूट्यूब से मिटा दो, बाबा की करामत हो जाएगी, करामत दिखाओ। तो करामत का और मोजेजा का मुतालबा करना काफिर का काम है, मोमिन का नहीं। हजरत एक फोन आया था, अभी लगाए। आप सुनो, इसका मैं खुलासा कर दूं। पहली बात तो देखना, नबी से मोजेजा का मुतालबा और वली से करामत का मुतालबा कौन करता है? जो ईमान वाला ना हो। कौम आद ने मुतालबा किया मोजेजा का, कौम हूद ने मुतालबा किया मोजेजा का मुतालबा किया, नबी ने मोजेजा लाया। मोजेजा लाने के बाद फिर भी वो लोग कलमा नहीं पढ़े और ऊँट को उन लोगों ने जुबा कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को कौम ने जुबा कर दिया।
फिर कौम आद पर, कौम हूद पर अजाब आया। तो इसी तरह हर जमाने में मोजज़ा का डिमांड कौन करता है? काफिर डिमांड करता है, मोमिन नहीं करता। मोमिन नबी की शान जब खुद ही दिखता है, नबी की सच्चाई मोमिन को नजर आता है, कलमा पढ़ के मोमिन बन जाता है, और कोई डिमांड वो नहीं करता। वो नबी के सोबत में रहते, नबी की आदब ताजीम करता है। और जो डिमांड करता है उनको दिखाने के बाद भी वो ईमान नहीं लाता, फिर वो हिलाक होता है। और अल्लाह वाले हिलाक होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी करामत नहीं दिखाते हैं। जानते हैं कि करामत दिखाऊंगा फिर भी कलमा नहीं पड़ेगा, फिर भी ईमान नहीं लाएगा। और अगर आज कोई वली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वली के पास अल्लाह हर पावर दिया है, और हम वली की पावर क्यों मानते हैं? अल्लाह ने कुरान में बताया। ये मिर्जा मोजज़ा का इनकार कर रहा है, करामत का इनकार कर रहा है, क्योंकि मिर्जा कह रहा है कोई वली की करामत नहीं है। जो बाबाओं की करामत हमारी किताब में लिखे हैं, ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला वली से करामत जाहिर करे, कुरान से साबित है वली की करामत। आप जो कह रहे हैं तुम्हारे बाबा की अगर करामत है तो दिखाओ, तो जो करामत दिखाओ करके बोल रहा है वो करामत का मुनकिर है। और कुरान के जब करामत साबित है कुरान से, तो करामत का इनकार भी कुफर है। इसलिए मिर्जा काफिर है, गुमराह है, बददीन है। इसने बहुत सारी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, और गुस्ताखी की वजह से ये काफिर है। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी इसका सबसे बड़ा बाबा है। ये बाबाओं को नहीं मानते, लेकिन ये इनका बाबा इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, और दूसरा इनका बाबा इब्ने तैमिया, तीसरा ये इनका बाबा है गामिरी, जो सफासत दाढ़ी मुंडा, नबी की शरीयत को नहीं मानता, नबी की सुन्नत को नहीं मानता, वो इनका बड़ा बाबा है। और ये कहना फिरके की हदीस तुम बयान करते हो, फिरका में मत बटो, ये कब बयान करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हदीस बयान करते हैं, फिरके में मत बांटो, फिरके में मत बटो, ये भी हदीस हम बयान करते हैं। और फिरके में कौन बटा? खुदा की कसम खुदा की बता रहा हूँ, आपके मुंह से आज पहली बार सुना हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो कुरान की आयत है, नबी की हदीस है कि आपके जबान से तो निकला कि फिरकों में मत बटो। सिर्फ पर्सनली आप मुझसे कह रहे हैं। एक आदमी कह रहा है, मैं बोला 4 भाई, एक भाई घर से भाग गया, तो बटा कौन? पर्सनली आप मुझसे कह रहे हैं। लेकिन कभी भी देखिए जनाब, किस बात का मुसलमान, कलमा गो वो भी है, कलमा गो आप भी हैं। लेकिन मैंने हर मिंबर से यही एक दूसरे के गाली गलौज के अलावा मैंने कुछ नहीं। कौन सी गाली? मिंबर से तो हम गाली नहीं देते, हम बोलते हैं काफिर, मिर्जा को काफिर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? मिर्जा को मोमिन बोलेंगे? मिर्जा को मोमिन बोलेंगे तो गाली नहीं होगी, काफिर बोलेंगे तो गाली होगी। सब एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करे बैठे हैं। एक अपने आप में जन्नती, जनाब मैं बता रहा हूँ ना कि सब एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते हैं अपने मिंबर से, और सब अपने आप को जन्नती बताते हैं। हाँ, तो यही तो बात है। जो 73 में एक जन्नती है, ये हदीस है, झूठी है। तो भैया मेरे ये हदीस झूठी है, आपको यकीन है कि नहीं है? ये हदीस जो 73 फिरके वाली हदीस है, ये हदीस सही है या झूठी? भाईजान मेरे इस सवाल का जवाब देके आगे बढ़ो। हदीसें मनगढ़ंत तो इतनी है कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। ये हदीस मनगढ़ंत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में इतनी किताबें लिखी गई हैं कि आपको 3 जिंदगी भी देगा ना अल्लाह, फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं लंबी बात नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, ये हदीस जो 73 फिरके वाली हदीस है, ये सही है या गलत है? ये जवाब दो। दूसरी तरफ मत जाओ, कह रहा हूँ, दूसरी तरफ मत जाओ। मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी, एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी। ये हदीस सही है या झूठी है? हाँ सही है। सही है, तो ये सही हदीस कौन बयान करेगा? ये सही हदीस कौन बयान करेगा? सब बयान करते हैं जनाब। तो हम बयान करते हैं, मिर्जा बयान क्यों नहीं करता? सब बयान करते हैं। नबी की हदीस जन्नती होने का भी उसने दलील दिया है। क्या दलील दिया है? कयामत, अरे सुनिए जनाब, वहाँ फिरका नहीं है,
आप गलत यहाँ पे हदीस बयान कर रहे हैं। अभी मेरे जहन में आ गया, तुरंत अल्लाह ने डाला है। वाह 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 वाह, हाँ क्या है वहाँ, क्या मुराद है? तो जी जनाब, हाँ अभी जहन में आ गया। मैं अभी सोच रहा था कि इनको कहाँ से मैं जवाब दूं, तो बिल्कुल अभी तुरंत जहन में आया। वहाँ पे फिरका नहीं है जनाब, जमात है, जमात। जमात है, एक जमात होगी जो जन्नती होगी। वहाँ फिरका नहीं है जनाब, जमात है, जमात। हदीस अरबी में पढ़े हो? मिर्जा भी जाहिल, मिर्जा के चेलों को भी जाहिल बना के रखा होगा। 73 में सब अपने आप को, भाई आप हंस रहे हो, आप जन्नती हो, मैं भाई जहन्नमी हूँ, इसीलिए तो आप मुझको देख के हंस रहे हो। लेकिन उस समय रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप सुनो, मेरी उम्मत 73 या का नाम दो, या का नस्तईन पढ़ने के बाद भी जाके बाबाओं से मांगते हो, और फिर बोलते हो फिर किससे नमाज पढ़ी तुमने, किससे मदद मांगी तुमने, किसकी तारीफ की तुमने? हो गई बात, हो गई तुम्हारी बात, हो गई। लानत है, लानत है। अब सुनो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। और सुनो, जो 73 फिरकों में बटेगी, 73 क्या है? फिरका। मेरी उम्मत 73 फिरके। कितने हैं फिरके? 73 फिरके। एक बार तुम अपनी जुबान से बोलो, एक बार अपनी जुबान से इतना ही बोलो बस, 73 फिरके बोलो, बोलो, बोलने मुंह में दही जम गई, बोलो 73 फिरके। अब नहीं बोलेगा, क्योंकि हक बोलने से इनके मुंह दुखता है, इनके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं हक बोलने से। सच नहीं बोलेगा, ये झूठ बोलेगा तो इनको तसल्ली होगी। मेरी उम्मत 73 फिरके। ये थोड़ा भी दिमाग रखने वाला 73 को ही फिरका बोल रहा है। उसमें से एक 73 फिरके हैं, तो 73 में से एक जन्नती में जाएगा, तो वो फिरका नहीं है। हाँ, वो बड़ी है, इसलिए उसको जमात कहते हैं। जमात का मतलब क्या है? वो फिरके से बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से, इस हदीस के दलील से साबित हुआ, इसी की बात से साबित हुआ कि जो तादाद में ज्यादा है वो जमात है, तादाद में ज्यादा है। कैलकुलेट करके देखो, आज भी हमारे अकीदे पर 80% लोग इस वक्त भी मौजूद है, 80%। बाकी 20% में ये मिर्जा वाला है, अहले हदीस है, देवबंदी है, शिया है, बोहरी है, नितरी है, कादियानी है, सब मिलाकर 20%। 80% अवाम हमारे साथ है, हमारे फेवर में है, हमारी जमात के हैं, और 20% में 72 है। तो जो हदीस तुम बता रहे हो जमात, उसको फिरका भी कहते हैं, जमात भी कहते हैं। जमात क्यों कहते हैं? बाकी 20 मिलाकर छोटी छोटी सब छोटे छोटे फिरके हैं, और 80 एक फिरके में, इसलिए उसी फिरके को हियल जमात कहते हैं। ये जमात होगी। और जो अलग बढ़ गए, मैं पहले मिसाल दिया कि एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 भाई है, 10 भाई में से एक भाई अलग हो गया, वो एक फिरका बना, और एक भाई अलग हो गया, वो एक फिरका बना, और एक भाई अलग, 3 भाई अलग हो गए, अलग अलग जगह, अलग अलग बस्ती में चले गए, और बाकी 7 भाई एक जगह रुके हुए, अपने बाप के घर में ही है, वो इधर उधर बटा नहीं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जगह पर है, जो हमारे बाप थे, हमारे दादा परदादा सब जो थे, उसी जमात से हम जुड़े हुए हैं। और ये नया फिरका इजाद करके वो अपने किसी मौलवी के साथ चला गया, किसी मिर्जा के साथ चला गया, किसी चमार के साथ चला गया, किसी ढेर के साथ चला गया, वो सब अलग अलग फिरके में गए, और हम उसी जगह पर कायम है। समझे? मिर्जा ने अलग आइडिया, वैसे मिर्जा फिरका नहीं बनाया। फिरका बनाने का मतलब क्या है? कोई बिल्डिंग का नाम फिरका नहीं है, कोई लड्डू का नाम फिरका नहीं है, कोई और चीज का नाम फिरका नहीं है, किसी और बॉक्स अलमारी का नाम फिरका नहीं है। फिरका आइडियोलॉजी का नाम है, सोच का नाम है। मिर्जा एक सोच दिया है, उस सोच को लेकर तुम चलते हो, यही सोच को फिरका कहते हैं। मिर्जा ने सोच दिया कि किसी को भी मत छोड़ो, सबको तुम टारगेट करो, सबको बुरा भला कहो, सहाबा को भी मत छोड़ो, सहाबा के लिए भी तलवार निकाल के खड़े हो जाओ। ये मिर्जा ने सोच दिया है। और हम जो सोच के मालिक हैं, हम जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, कि हमारी जुबान सहाबा की बुराई करने से
اللہ کی پناہ. حدیث پاک میں ہے جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو مجھ پر لعنت بھیجو اور تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح ہم مرزا کو کہتے ہیں مرزا خبیث، تیری شرور پر، تیری شیطانیت پر اللہ کی لعنت ہو، تجھے اللہ غارت کرے. تجھ جیسا شیطان بہت سارے دنیا میں آئے، پیدا ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا، انجام تک پہنچا، مٹ گیا. تو بھی ایک دن مٹے گا، تو بھی ایک دن برا انجام کو پہنچے گا. علماء اکرام پر لعن طعن بھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیری ایمان کو چھین لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے بدبخت بنا دیا ہے، بد نصیب بنا دیا ہے. تو خود بھی جہنم میں جا رہا ہے، دوسروں کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی لعنت کرے، تیرے چیلوں چمچوں پر، تیرے تمام سرور پر اللہ تعالیٰ لعنت برسائے. آمین.